कितनी बैंकों में ये एडवाइजरी आपको मिली है सर? कितनी बैंक है जहां पे एडवाइजरी आई है? कोई बैंक है बता सके कि हाँ हमारे यहाँ एडवाइजरी आई है? और कोई बैंक अगर इम्प्लीमेंट भी उन्होंने किया है तो वो भी आप बता सकते हैं कि आपने ये एडवाइजरी के हिसाब से इम्प्लीमेंट भी कर दिया है? हेलो, कोई बैंक है जिसने ये एडवाइजरी इम्प्लीमेंट की है? तो आप अनम्यूट नहीं कर सकते तो सर आप मैसेज टाइप कर दीजिए तो मैं बात करता हूँ। पर अगर कोई बैंक ने ये इम्प्लीमेंट किया है या रिसीव किया है ये एडवाइजरी अलर्ट तो आप सर उसके बारे में जरा हमें बताइए। तो सर ये 2025 में नवंबर में 12 नवंबर को ही आपको एक एडवाइजरी दी है यूसीबी से। 2023 में आ चुकी थी यूसीबी 2 2023 29 नवंबर 2023 में। सर 2 साल हो चुके पर वो बैंक में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। की वजह से ये वापिस इंसिडेंट हुआ है। अब इंसिडेंट क्या हुआ है उसकी हम लोग बात करते हैं कि ये जो बैंक थी वहां पे सर्वर वगैरह का एक्सेस हैकर ने किया है, अनऑथोराइज एक्सेस किया है और उस बेस पे ही उनके साथ एक हैकिंग हुआ है। तो मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है सर? यस सर। Okay, thank you. So unauthorized transaction through the compromise of products and database. अभी भी सर बहुत सारी बैंक है जहाँ पे डेटाबेस उनके एक्सेस में है। कोई बैंक है कि जहाँ पे यूएटी सर्वर भी वो लोग बना के बैठे और यूएटी सर्वर में भी काम करते हैं। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट में एकदम शॉर्ट में उन्होंने 4 लाइन में लिख के दिया है कि साइबर इंसिडेंट वाज ब्रॉट टू आवर नोटिस व्हेन प्रोडक्शन डेटाबेस internet banking database of regular entity were compromised by the threat actors for inflecting customer account balance, followed by the compromise of customer internet banking account. Sir, compromise of customers internet banking account यानी कि जो यूजर नेम पासवर्ड है वो कहीं पे लीक हुए, लीक यानी डार्क वेब के अंदर लीक हुए हैं। तो वो कॉम्प्रोमाइज हो चुका है, वो सिस्टम, वो कस्टमर का यूजर नेम पासवर्ड सब लीक हो चुका है। अब यूजर नेम पासवर्ड अब वो हैकर के पास आ गए, अब सिर्फ ओटीपी चाहिए। तो ओटीपी के लिए हैकर ने क्या किया, सीधा डेटाबेस एक्सेस किया इंटरनेट बैंकिंग का और सीबीएस का, वहां जाके उन्होंने मोबाइल नंबर चेंज किया जिससे हैकर के मोबाइल के ऊपर ओटीपी आएगा और बैलेंस उन्होंने अपडेट कर दिया। जो क्रिटिकल फील्ड है हमारे यहाँ सर्वर के अंदर, वहां पे जैसे 5,000 या 5 लाख होगा उसका 5 करोड़ 20 करोड़ जो भी उसने अपडेट करके हैकर ने पैसा निकाला है। और ये सेम चीज 2023 में हो चुकी। अभी भी बहुत सारी बैंकों ने ये इम्प्लीमेंट नहीं किया है। तो ये सारे उन्होंने पॉइंट्स यहाँ पे दिए हुए कि क्या करना है, मेजर डेफिशिएंसी क्या थी, सब कुछ आरबीआई ने बोला। इवन पीओसी भी यहाँ पे दिया हुआ है कि कैसे करना है, क्या करेंगे, सब कुछ आरबीआई ने यहाँ पे लिख के दिया है। कितनी बैंकों ने ये इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है अभी, मतलब कि आईओसी वगैरह भी इम्प्लीमेंट कर चुके, ये भी कर चुके। कोई बैंक है जो जिसने इम्प्लीमेंट कर दिया है? आईओसी डन, यस। गोधरा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, लॉग इन फायरवॉल एंड एंटीवायरस। और कोई बैंक है जहां पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन करके, ओके, एसबीपीपी बैंक ने भी 2023 में कर दिया था। सर 2023 में जब आपने इम्प्लीमेंट किया था ये सारी चीजें, उसके बाद सर आपने कितनी बार रिव्यू किया है सर? आप बता सकते हैं सर कि 1 बार, 2 बार, 3 बार, या 2023 में आपने एक्शन टेकन रिपोर्ट बना दिया यानी क्लोज हो गया वहीं पे सर? नहीं सर, हमारा ऐसा है कि 2023 में क्या, जब क्वार्टरली जब रिव्यू होता है ना हमारा, तो Yes, हमारा sir. जितना पार्ट है वो हम लोग रिव्यू करते हैं क्वार्टरली।
ओके सर। इसमें बहुत सारा कुछ ऑलमोस्ट 50% पार्ट जो है ना वो वेंडर के एंड पे है हमारा, क्योंकि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है हमारा, तो उनका जो वीएबीटी रिपोर्ट है उसका रिव्यू हम करते हैं बेसिकली। ओके सर। सो सर आपने 2023 में ये इम्प्लीमेंट किया था, आपने बोर्ड में भी रिव्यू किया था और क्वार्टरली में आपने सब कुछ किया था सर, बराबर है ना सर, मैं सही बोला? यस सर। सर अब बेस्ट प्रैक्टिस क्या होनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, उसके लिए हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे कि एडवाइजरी आई सर, एडवाइजरी का एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आपने सर बनाया होगा, 100% बनाया होगा सर। तो वो एक्शन टेकन रिपोर्ट भी आपने बोर्ड के अंदर रखा होगा। पर सर 2023 के बाद कितनी बार हमने वो रिव्यू किया है सर? मैं इसलिए सर ये पॉइंट इसके लिए डिस्कशन कर रहा हूँ कि ये भी एक इशू है कि हो सकता है कि 2023 में ये जो बैंक थी उसमें इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, बट उसके बाद इंफ्रा चेंज हुआ, फायरवॉल चेंज हुआ, बहुत सारी चीजें वहां पे अपडेट हुई, तो उसके बाद ये चीजें वापस निकल गई होती। तो वापस अगर यही सेम एडवाइजरी इम्प्लीमेंट होती या उसका रिव्यू होता तो 100% सर वो बैंक इस हैकिंग से बच सकता। तो मैं यहाँ पे कैसा एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाना चाहिए, उसका प्रैक्टिस कैसे होना चाहिए, वो मैं यहाँ पे सर डिस्कशन करूंगा। उर्विशा, यू आर देयर? यस सर। तो आप अपना स्क्रीन शेयर कीजिए, मैं एक एक डिस्कशन यहाँ पे हमारी जो बैंक है वो कैसा एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाती है और रिकरिंग, मतलब कि सर हमारी यानी कि जिस बैंक ने ये बेस्ट प्रैक्टिस इंप्लीमेंट कर चुके, मैं उसकी बात यहाँ पे अभी डिस्कशन करने वाला हूँ और मैं उसका एक सैंपल रिपोर्ट भी आपको दिखाता हूँ और सेम चीज पीडीएफ में भी है, एक्सेल शीट में भी एक्सपोर्ट आप कर सकते हैं। तो सर ये आपको स्क्रीन हमारी दिख रही होगी, स्क्रीन दिख रही है? यस, स्क्रीन दिख रही है। तो सर यहाँ पे जैसे ये एडवाइजरी आरबीआई एडवाइजरी 2025 है, अब उसके अंदर एडवाइजरी 3 में कितने पॉइंट्स है मैडम हमें जो इम्प्लीमेंट करने हैं एज पर द गाइडलाइन? 22। 22। यस। सो ये 22 टास्क है जो हमें एज पर दिस एडवाइजरी जो अभी हमारे पास आई है उस बेस पे हमें काम करना है। अब ऐसे कोई काम है जहां पे हमने रिकरिंग क्वार्टरली मंथली डाला हुआ है कि ये काम हमें एवरी मंथ करना है या एवरी क्वार्टर करना है? यस। सो सर हम लोग एक सैंपल यहाँ पे देखते हैं कि कैसे एक्शन टेकन रिपोर्ट बनना चाहिए, उसका रिव्यू कैसे होना चाहिए, वो लोग हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। यस मैम, तो आप है ना कोई भी एक अपना कंट्रोल है उसको हम लोग कैसे लिंक किया है वो बताइए पहले तो। ओके, सो यहाँ पर एक रिक्वायरमेंट है रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल के लिए। यस, सो मैम रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल यानी कि सर हमने जिसको जो रोल दिया है उतना ही उनको रोल एक्सेस है पहले तो, उससे ज्यादा या किसी को हमने शॉर्ट टाइम के लिए लिमिटेड पीरियड के लिए कुछ दिया था तो वो एक्सेस हमने रिवॉक कर दिया है, रिटायर्ड है उनका एक्सेस अभी डिसेबल्ड है, या जो अभी छुट्टी पे है मैंडेटरी लीव पे है तो उनका एक्सेस हमने रिमूव किया है। तो ये होता है रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल कि हमें फायरवॉल में देखना है, एंटीवायरस में देखना है, ईमेल में देखना है, एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर में देखना है, हमें सब जगह ये चीज हमें रिव्यू करनी है सर। तो अब ये रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल है, अभी वो सेम पॉइंट कितनी एडवाइजरी अलर्ट में आया मैडम वो ऊपर दिखाइए। यस, यहाँ पर जितने भी एडवाइजरी फ्रेमवर्क लिंक है सारे। यस, तो आरबीआई की एडवाइजरी अलर्ट के साथ आरबीआई का जो फ्रेमवर्क आया था 2018 उसमें भी आरबीआई ने बोला था, 2019 में भी बोला था, आरबीआई की एडवाइजरी 2019 में आई थी उसमें भी बोला था, मास्टर सर्कुलर जो था उसमें भी था, अलर्ट 2021, एडवाइजरी 2023, एडवाइजरी 2024, एडवाइजरी 2025 और सर्टिंग की सर्टफिन की जो एडवाइजरी आती है उसमें भी ये पॉइंट लिखा हुआ है कि आपको ये चीजें ध्यान में रखनी, इसका आपको रिव्यू करना। तो सर हमने क्या किया कि एक टास्क बनाया, वो टास्क हमने लिंक किया कि कितने एडवाइजरी अलर्ट सर्कुलर इंटरनल पॉलिसी, इवन आपकी पॉलिसी भी अगर होगी कि हमारे यहाँ हम लोग ने यूजर कंट्रोल एक्सेस पॉलिसी हमने बनाई है और हमें हर वीकली या हर मंथली हमें ये रिव्यू करना है
जिसमें CBS आ गया, फायरवॉल आ गया, एंटीवायरस आ गया, सब कुछ आ गया, हमें सब कुछ रिव्यू करना है। तो ये जो टास्क है हम किसी ना किसी एक पर्सन को असाइन करेंगे कि ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है, इसका रिव्यू करके आपको हमें अपडेट देना है। तो सर ये जैसे जो यूजर है उनको ये काम मिला था, उन्होंने यहाँ पे सब कुछ अपडेट किया है कि हाँ हमने ये रिव्यू किया है और उसमें जो भी एक्शन लेना था हमने कर दिया है। वो एक्शन भी उन्होंने एज एविडेंस भी अपलोड किया होगा, एज अ रिटर्न उन्होंने नोट भी वहां पे अपडेट किया होगा। तो ये एडवाइजरी, अब इसका मैडम हमने रिकरिंग टास्क बनाया होगा तो क्या फ्रीक्वेंसी है बताइए? क्वार्टरली है सर। तो ये हमें क्वार्टरली रिव्यू करना है। तो ये सर हमने हमारा जो सॉल्यूशन है उसके अंदर एवरी क्वार्टर आपको ऑटोमेटिकली अलर्ट आएगा, जिस पर्सन को या जिस इंजीनियर को, या अगर आपने थर्ड पार्टी को दिया है तो थर्ड पार्टी, या तो इन हाउस से आके यहाँ कोई, तो सबको हम लोग ये जो क्वार्टरली एक नोटिफिकेशन जाएगा, ये बेस पे उनको ये करना है। ये एक काम कंप्लीट होगा तो जिससे कितनी सारी सर्कुलर, एडवाइजरी, सर्टिफिन हो गया, RBI की CSAT हो गई, फ्रेमवर्क हो गए, सारे पॉइंट कंप्लीट हो जाएंगे। आप काम एक बार करेंगे और लिंक विद ये इतने सारे कंप्लायंस है तो सब में आपका कंप्लायंस हो जाएगा सर। अब यस मैडम, नेक्स्ट आप बताइए। यस, फिर यहाँ से सारा टास्क आप करके एक्शन टेकन रिपोर्ट डाउनलोड कर सकते हो। यस, सो ये एक्शन टेकन रिपोर्ट है, ये PDF में हमने इसलिए निकाला है कि हम लोग यहाँ पे एविडेंस वगैरह सब आपको दिखा सके कि ऑटोमेटिकली हमने हमारे जिस टीम को हमने जो काम दिया था वो सब कुछ एविडेंस के साथ उन्होंने अपलोड किया है, और एविडेंस के साथ हमारे पास ये एक PDF फाइल आ गई। और ये एविडेंस के साथ इसलिए चाहिए कि सर आज के दिन RBI कहीं पे भी विदाउट एविडेंस कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो विथ एविडेंस हम कैसे अपडेट करेंगे, हम कैसे काम करेंगे। सो ये विथ एविडेंस सब कुछ यहाँ पे, अगर पॉलिसी है तो पॉलिसी का फोटो आ गया, यहाँ पे हमने पाम सॉल्यूशन है तो पाम सॉल्यूशन में ये रिव्यू किया, CBS का कितने यूजर है एक्टिव, कितने डिसेबल, कितने, वो भी हमने रिव्यू किया। तो ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे हमने इंक्लूड कर दिया है, जिससे क्या होगा कि ये सर बहुत सारी बैंकों में यही एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि 2018 में और 19 में हमने एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाया था, हमारा तो सब कुछ कंप्लीट है। तो सर हमें क्या करना है कि इस चीज को हम लोग क्या करेंगे कि हमें एविडेंस के साथ रिकरिंग यानी रेगुलर बेस पे हमें सब कुछ करना है। और यहाँ पे हम लोग कोई भी टास्क है, आप फ्रीक्वेंसी डिफाइन कीजिए, आपकी बैंक की पॉलिसी क्या है, उस हिसाब से आपको वहां तक पता चलेगा कि कितने पॉइंट नॉट कंप्लाइड है, कितने कंप्लाइड है, कितने पार्शियली कंप्लाइड है, और कितने ऐसे टास्क है जिसमें आज तक आपने काम ही नहीं चालू किया। मतलब वो एडवाइजरी में ये 3 पॉइंट थे जिसमें आज तक हमने कभी भी कुछ एक्शन ही नहीं लिया। तो ये सारी चीजें हमें ये एक्शन टेकन रिपोर्ट से हमें मिलेगी, और ये रेगुलर बेस पे आप अपडेट करते रहेंगे तो क्या होगा सर कि आपको एक बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट वो मिलेगा कि एक भी चीज आपके यहाँ से छूटेगी। यस, हैंड रेज किसी का हुआ है सर? यस, आप पूछ सकते हैं सर, क्या क्वेश्चन है सर? रवि सर, जो अपना एक्शन टेकन रिपोर्ट जो डाउनलोड होता है उसमें पर्टिकुलर बैंक का कुछ लोगो या बैंक का नाम कुछ आएगा उसमें? यस सर, यस सर, ये कस्टम रिपोर्ट है सर, मतलब कि कस्टम यानी कि जिसका लॉगिन है, जो अभी सर हमने ABC कोऑपरेटिव बैंक करके बनाया हुआ है, सेम अगर जिस बैंक का लॉगिन होगा तो वो बैंक के लोगो और नाम के साथ ये पूरा एक्शन टेकन रिपोर्ट डाउनलोड होगा। और इसमें हम लोग 2 फॉर्मेट देने वाले हैं। अभी रिसेंटली RBI ने आपको एक एक्सेल शीट भी शेयर किया हुआ है कि आपको एडवाइजरी अलर्ट इस फॉर्मेट में आप हमें दीजिए, तो सही वो जो RBI का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट में भी एक्सपोर्ट करके हम लोग आपको देंगे, जिससे आपको एडवाइजरी अलर्ट की एक मतलब 3-4 जगह आपको मैनेज नहीं करना है, एक ही टूल में आपने अगर मैनेज कर दिया, जिससे आपका काम क्या होगा कि यहाँ से आपको PDF जो बोर्ड में रिव्यू करने के लिए चाहिए वो भी मिल जाएगा। कोई ऑडिटर को या कोई रेगुलेटरी को अगर एविडेंस के तौर पे आपको देना है तो वो भी आप दे सकते हैं। और सेम चीज जैसे ये रेगुलेटरी ने आपसे मांगा कि एक्सेल शीट में आप हमें भर के दीजिए, तो आप वहां पे भी ये फॉर्मेट या इस चीज को यूज कर सकते हैं।
तो इतना पहले तो इजी है एक्शन टेकन रिपोर्ट बनाना। दूसरा, ये टास्क जो भी यूजर होगा जिसको आपने असाइन किया है, तो वो यूजर अगर ओवरड्यू हो जाता है, स्किप हो जाता है, तो सर ये सब कुछ आपको पता चलेगा कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है। तो हमें ये चीज ध्यान में इसलिए लानी पड़ी कि बहुत सारी बैंकों में हमने देखा है कि 2019 या 18 या कोई भी लेटेस्ट आप समझ लीजिए 2023 या 24 का सर्कुलर या एडवाइजरी अलर्ट आया था, उसको वापस कभी भी आईटी डिपार्टमेंट ऊपर नहीं करता है कि उस टाइम हमने बना दिया, कर दिया, दैट्स इट। पर हमने इंफ्रा चीज किया, हमने इतनी सारी चीजें नहीं की, पर अभी तक हमें वो सारी चीजें यहाँ पे इम्प्लीमेंट है कि नहीं उसका क्रॉस चेक नहीं किया। इवन आपको एडवाइजरी अलर्ट पूरी मिल जाएगी, आप ओरिजिनल भी कैसे डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल एडवाइजरी अलर्ट, सो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। आप डायरेक्टली यहीं से आप डाउनलोड कर पाए थे और यहीं से आपको एडवाइजरी अलर्ट मिल जाएगी कि ओरिजिनल आरबीआई ने क्या बोला था, आपने उसके सामने क्या काम किया है, ये रहा ओरिजिनल। आपको सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा, जिससे आपको रेफरेंस भी मिल गया, उस एडवाइजरी के बेस क्या काम करना था वो भी आपको। यस, कोई और किसी को क्वेश्चन है तो सर हम लोग डिस्कशन कर सकते हैं ये पॉइंट के लिए, मतलब एक्शन टेकन रिपोर्ट के लिए, एडवाइजरी के कोई पॉइंट में आपको डिस्कशन करना है तो भी सर आप बताइए, तो वो पॉइंट पे हम लोग डिस्कस करें। हेलो सर, यस सर। अगर हमारे पास प्रोडक्शन डेटाबेस नहीं है तो हम क्या इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इसके ऊपर? प्रोडक्शन डेटाबेस आपके पास नहीं है पर आपने किसी को आउटसोर्स किया हुआ है। हाँ, दिया हुआ है। ऑन बिहाफ ऑफ योर बैंक। यस। आपको सर उनसे मैम आपको कंफर्मेशन चाहिए ये सब कुछ, कि उनसे आपको एविडेंस लेके आपके पास तो सर मैम इतना समझ लीजिए कि आरबीआई थर्ड पार्टी को डायरेक्टली कभी भी कम्युनिकेट नहीं करेगी, वो आपके साथ करेगी। इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ बैंक कि रिव्यू करके कंफर्मेशन लेना है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में हमने जिनको आउटसोर्स किया है वो भी ये सारे बेस्ट प्रैक्टिस वो वहां पे कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे तो हमें उनसे भी इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा, क्योंकि वहां से भी कुछ अगर होगा तो आफ्टर ऑल जो इफेक्ट होने वाला है या जो इम्पैक्ट होने वाला है वो तो हम भी होने वाला है एज अ बैंक। तो हमें उनसे कंफर्मेशन लेना मैंडेटरी है कि ये सारे पॉइंट आप मैनेज कर रहे हैं, तो आप एविडेंस के साथ, और एविडेंस यहाँ पे रहेगा, आपके पास कोई प्रूफ होगा तो कल जाके आप बता सकते हैं। जैसे ये बैंक की मैं बात कर रहा हूँ जिसकी एडवाइजरी निकली है 2023 में, अगर इम्प्लीमेंट किया होगा, अगर उनके पास स्क्रीनशॉट वगैरह होगा तो बोल सकते हैं ना कि सर हमने तो उस टाइम पे किया था, पर इन बिटवीन हमारा इंफ्रा चेंज हुआ, उसके बाद हमने रिव्यू नहीं किया था इसलिए। बाकी ऐसा नहीं था कि हमने 2023 की एडवाइजरी इम्प्लीमेंट नहीं की। हमारे पास कोई प्रूफ तो होना ही चाहिए कि ये आया था और हमने ये इम्प्लीमेंट किया था। ओके, थैंक यू सर। यस, और कोई बैंक है जिसको कोई क्वेश्चन है? तो वापिस जैसे ये एडवाइजरी अलर्ट का हमने डिस्कशन किया, सेम हम लोग अभी ये अभी रिपोर्ट भी आपने देख ही लिया है कि तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कौन सा कंट्रोल था, उसमें कंप्लाइड स्टेटस, आर्टिफैक्ट हमने क्या रखा था, इवन एविडेंस क्या था, सब कुछ यहाँ पे आपको जो भी आपने प्रूफ में है, डॉक्यूमेंट की स्क्रीनशॉट या डॉक्यूमेंट जो भी रखा होगा सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो विथ प्रूफ होगा के साथ पोस्टમાં જ આવે છે ભાઈ।